पहली बार उसे देखा था कॉलेज के एक कल्चरल इवेंट में। वाइट कुर्ती और जींस में वो स्टेज पर जैसे रोशनी का टुकड़ा लग रही थी। आरती नाम था उसका। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो भीड़ का हिस्सा बन जाती हैं। वो अपने रास्ते खुद बनाती थी। कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक थी। और मैं दीपक, बस एक आम लड़का, पढ़ाई में टॉपर लेकिन बाकी चीजों में जीरो। और आरती हर इवेंट की स्टार। पर असली कहानी तो अभी शुरू होने वाली थी। क्लासेस के बीच जब वो हंसते हुए कॉरिडोर से गुजरती थी ना, मैं अपनी किताबों के पीछे छुप जाता था। वो पढ़ाई में थोड़ी एवरेज थी और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, मैं था टॉपर। अक्सर असाइनमेंट के टाइम ए दीपक प्लीज हेल्प कर दो ना कहती थी, और मैं जैसे दुनिया की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई हो मुझे। मुझे लगा शायद मैं उसकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा बन गया था। असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, ग्रुप स्टडी, कब कब मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा मुझे खुद भी पता नहीं चला। पर मैं जानता था मैं सिर्फ एक दोस्त था और मेरे दिल की बातें सिर्फ मेरी डायरी तक ही सीमित थी। वैसे अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। मैं हर रोज अपने दिल को समझाता और हर रोज थोड़ा हार जाता। वैलेंटाइंस वीक आया और आरती के पास तो प्रपोजल की लाइन लगी हुई थी। मैं बस एक कोना पकड़ के अपने नोट्स में बिजी दिखने की एक्टिंग कर रहा था। उस दिन समझ आया कि कुछ जज्बात सिर्फ खुद के लिए होते हैं, सबके लिए नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, मेरी फीलिंग्स उसके लिए और ज्यादा गहरी होती गई, लेकिन आज भी मैं उसको कुछ कह नहीं पाता। देखते देखते फेयरवेल का दिन भी आ गया। मैं उसके पास जाना चाहता था फोटो लेने के लिए, पर हालात कुछ ऐसे बने कि बस दूर से ही देखता रहा। उसकी वो सिंपल सी मुस्कुराहट आज भी मेरे दिल के एल्बम में फ्रेम है। मैं उससे कुछ कह नहीं पाया और शायद इसी में मेरी मोहब्बत की खूबसूरती थी। कॉलेज का लास्ट दिन, मैंने अपनी फीलिंग्स लिखकर एक डायरी में बंद कर दी और बिना नाम के उसके बैग में छोड़ दी। नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक छोटी सी लाइन थी, कहीं ना कहीं कोई तुम्हें बिना कहे भी चाहता है। मैं अपना सबसे बड़ा राज उसके हवाले कर चुका था। 2 साल बाद एक शाम जब मैं अपने लैपटॉप के सामने कुछ काम कर रहा था, एक नोटिफिकेशन आया। आरती का एक पोस्ट था। उसने अपना वेडिंग इनविटेशन कार्ड डिजाइन किया था, पर कार्ड पर किसी लड़के का नाम नहीं था। दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मुस्कुराते हुए ब्यूटीफुल डिजाइन कमेंट कर दिया। फिर मेरी नजर दूसरों के कमेंट्स पर पड़ी। हर कमेंट्स में डायरी वाला लड़का जिक्र हो रहा था। फिर मैंने ध्यान से देखा तो कार्ड के एक कोने पर हाथों से लिखी कुछ लाइंस थी। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर मैं उस डायरी वाले लड़के का इंतजार करूंगी जिसने अपने जज्बात कभी बयान नहीं किए, बस चुपचाप मुझे अपनी आंखों और लफ्जों से संभालते रहे। अगर तुम कहीं हो और आज भी मुझे दिल से चाहते हो तो इस इनविटेशन को अपना समझकर जरूर आना। और सबसे नीचे लिखा था, मैं 10 दिसंबर को शाम 5 बजे कैफे मोमेंट सिटी मॉल के कॉर्नर वाले टेबल पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे समझ आया ये कोई आम इनविटेशन नहीं था, ये एक दिल से दिया गया एक मौका था, एक उम्मीद थी। वैसे अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, जाते या नहीं? उस दिन अगर मैं चाहता तो बस एक लाइक करके उस कमेंट को इग्नोर कर सकता था, पर पता नहीं उस रात सब कुछ बदल गया था। मैं बार बार उस पोस्ट को देख रहा था, हर बार वही लाइंस, जैसे किसी अनजानी दुनिया से कोई मुझे बुला रहा हो। मुझे एक खुशी भी थी, पर एक अजीब सा डर भी छुपा था दिल के कोने में। ये डर कि कहीं मैं वैसा ना निकलूं जैसा उसने अपने सपनों में सोचा होगा। वो तो किसी डायरी वाले लड़के को ढूंढ रही थी और मैं बस एक खामोश मोहब्बत था जिसका राज सिर्फ उस डायरी के पन्ने जानते थे। दिल के किसी कोने में सवाल उठ रहा था, क्या मैं उसके लिए उतना ही खास हूं जितना उसके लफ्जों में दिख रहा था, या मैं उसकी उम्मीदों से कहीं छोटा न पड़ जाऊं।
और जब फैसला हो ही गया कि जाऊंगा, तो जाने से पहले अपनी अलमारी खोली। सफेद और काले कपड़ों के बीच एक चमकता हुआ टुकड़ा था, मेरी सबसे पसंदीदा लाइट ब्लू शर्ट, जो मैंने सिर्फ खास मौकों के लिए संभाल के रखी थी। उसके साथ एक डार्क ब्लैक जींस पहनी, हल्का सा परफ्यूम लगाया, आईने के सामने खुद को देखा और बस इतना सोचा, चाहे कुछ भी हो, आज मैं अपनी कहानी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या होगा मेरे साथ? 10 दिसंबर शाम के 5 बजे का वक्त था। मैं 1 घंटा पहले ही कैफे मोमेंट सिटी मॉल के कॉर्नर वाले टेबल पर पहुंच चुका था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी थी। कभी डर, कभी खुशी, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या आप समझ सकते हैं कि जब दिल इतना तेज धड़क रहा हो कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए? मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त आज आगे बढ़ ही नहीं रहा, और जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा था, मेरे दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। और फिर गेट की तरफ से एक हल्की सी आवाज आई। किसी ने गेट को बाहर की ओर से धक्का दिया था। मैंने सीधा उस तरफ देखा। वो आई थी आरती, वैसी ही खूबसूरत, वैसी ही सिंपल, जैसे खुदा ने अपनी फुर्सत के लम्हों में उसे बनाया हो। उसने पहले कैफे के अंदर नजर दौड़ाई, फिर सीधा नजर मेरे टेबल पर आई। कुछ पल बस गेट पर खड़ी रही, मुझे देखती रही। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, सीट को हल्का सा पीछे किया और उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में इतने सवाल थे, सरप्राइज, शॉक, थोड़ी सी शर्म और कहीं छुपी एक छोटी सी खुशी। मैं जैसे उन आंखों में खो गया था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगी। मुझे लगा कहीं मेरी सांसें ना रुक जाए, पर मैं खुद को संभालते हुए उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आई, मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे देखकर खुश तो हो ना? वो कुछ नहीं बोली, बस कुछ पल तक मुझे देखती रही और फिर बिना कुछ सोचे मुझे अपने गले से लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। ना कुछ कहने को था, ना सुनने को, बस एक खामोशी थी जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह गई। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से मुझे छोड़ा और आंखों में आंसू के साथ मुस्कुराते हुए कहा, तुम थे वो पागल, कभी बताया क्यों नहीं? मैं कितने दिनों से सोच रही थी कौन होगा जो मुझसे इतना प्यार करता है। डायरी पढ़ती थी, लगता था जैसे तुम्हारी हैंडराइटिंग है, पर कभी सोचा नहीं था कि इतना गहरा प्यार करने वाले इंसान तुम होगे। वो बोलती जा रही थी और मैं बस उसकी आंखों में अपने आप को देख रहा था। कभी कभी लगता है कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जी जाती है। उस पल जैसे सारी दुनिया सिर्फ एक नाम में सिमट गई थी, आरती। कितनी अजीब सी बात है ना, जिसे हम कभी अपने सपनों में भी पाने की हिम्मत नहीं करते, वो खुद कदम बढ़ाकर हम तक आ जाता है। मेरे सालों का इंतजार, मेरी हर चुप्पी, हर खुशी, हर आंसू, सब कुछ एक पल में सफल हो गया था। मेरा एक तरफा प्यार आज दोनों तरफ से जीत गया था। शायद इसीलिए कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत रास्ते ढूंढ ही लेती है, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और तब जाके मुझे समझ आया, कुछ मोहब्बतें कभी कभी सिर्फ वक्त का इंतजार करती हैं, ना जाने कितने लम्हों तक, ना जाने कितने सालों तक, और फिर किसी एक खूबसूरत मोड़ पर वक्त भी हार जाता है मोहब्बत के आगे।